बचपन में माँ बाप का साया छिन गया। 16 साल की उम्र में शादी, 13 साल बाद तलाक, फिर जिंदगी में लौटा बचपन का प्यार जिसने उसके नाम कर दिए करोड़ों रुपए, सोना, बंगला, लग्जरी कार और शाही जिंदगी। लेकिन सोशल मीडिया पर हुई एक नई मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ पुराना आशिक, दूसरी तरफ नया प्यार, और फिर एक रात 40 फीट गहरी खाई में मिली एक ऐसी लाश जिसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। हाथ बंधे हुए, मुंह पर टेप और पूरा मामला एक ब्लाइंड मर्डर। लेकिन कातिल एक गलती कर बैठा, एक छोटी सी बच्चों की कॉपी जिसने खोल दिया प्यार, धोखे और खून का पूरा राज। रात का समय था, मध्य प्रदेश का रायसेन इलाका। चारों तरफ घना सन्नाटा, हवा की आवाज और नागिन मोड़ ब्रिज के नीचे फैली गहरी खाई। लेकिन उस रात उस खाई में कुछ ऐसा पड़ा था जिसे देखकर पुलिस वालों तक के होश उड़ गए। करीब 40 फीट नीचे एक इंसानी लाश, चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए, मुंह पर टेप चिपकी हुई। पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे इतनी बेरहमी से मारा किसने। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। और इस बार वो गलती थी एक छोटी सी बच्चों की नोटबुक। इस कहानी की शुरुआत होती है नरसिंहपुर की रहने वाली रीना पटेल से। रीना की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया, कम उम्र में जिम्मेदारियां आ गईं और समाज के डर से सिर्फ 16 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। रीना ने सोचा था कि शायद शादी के बाद जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 13 साल तक रिश्ता चला, फिर तलाक हो गया। अब रीना अकेली थी, टूटी हुई, लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ साल बाद उसकी जिंदगी में वापस लौटा उसका बचपन का प्यार अरुण पटेल। अरुण, जो कभी बचपन में रीना को चाहता था, अब दोबारा उसकी जिंदगी में आ चुका था। बताया जाता है कि अरुण रीना पर इस कदर फिदा था कि उसने उसे हर वो चीज दी जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। करोड़ों रुपए की एफडी, आधा किलो सोना, महंगा आईफोन, लग्जरी कार और करीब 50 लाख का मकान। धीरे धीरे रीना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी। रील्स, फोटो, स्टेटस, लोग उसकी लाइफस्टाइल देखकर हैरान रहते। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली तबाही। सोशल मीडिया पर ही रीना की मुलाकात हुई राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू उर्फ पप्पू जाट से। वीरू की बातें, उसका अंदाज धीरे धीरे रीना को पसंद आने लगा। पहले चैटिंग, फिर घंटों फोन पर बातें, और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। अब रीना दो रिश्तों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ अरुण, जिसने उसे सब कुछ दिया था, दूसरी तरफ वीरू, जिससे उसे नया प्यार महसूस हो रहा था। लेकिन प्यार पर यह खेल ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाया। कहा जाता है कि अरुण को रीना और वीरू के रिश्ते की भनक लग गई थी, और उसी दिन से अरुण के अंदर गुस्सा भरने लगा। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था। जिस लड़की के लिए उसने करोड़ों लुटा दिए, वो अब किसी और के करीब जा रही थी। धीरे धीरे झगड़े शुरू हुए, फोन कॉल्स, बहस, धमकियां, और फिर एक ऐसा प्लान बना जिसने सबकी जिंदगी खत्म कर दी। बताया जाता है कि एक दिन रीना ने वीरू को मिलने के लिए बुलाया। वीरू शायद ये नहीं जानता था कि वो अपनी मौत से मिलने जा रहा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां पहले से मौजूद था अरुण। कुछ मिनटों तक बहस हुई और फिर अचानक अरुण ने बेसबॉल बैट उठाया। पहला वार, वीरू संभल भी नहीं पाया। दूसरा वार, तीसरा वार, कमरे में चीखें गूंजने लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो चुका था। वीरू जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत, उसकी सांसें रुक चुकी थीं।
अब तीनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करें? कहा जाता है कि शव को कंबल में लपेटा गया, रस्सियों से बांधा गया और कार में डाल दिया गया। फिर शुरू हुआ करीब 200 किलोमीटर लंबा सफर। रात का अंधेरा, सुनसान सड़कें और कार के अंदर एक लाश। आखिरकार वो रायसेन पहुंचे। नागिन मोड़ ब्रिज, एक ऐसी जगह जहां नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। उन्होंने सोचा, अगर लाश यहां फेंक दी तो शायद कभी कोई सच तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर लाश को नीचे फेंक दिया गया। उन्हें लगा कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद लोगों को वहां से बदबू आने लगी। पुलिस मौके पर पहुंची। नीचे उतरते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। शव बुरी तरह सड़ चुका था। कोई पहचान नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस पास में पड़ी थी एक बच्चों की नोटबुक। शायद कातिलों ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने उस कॉपी को उठाया। उस पर एक स्कूल टीचर के साइन बने थे और यही छोटी सी चीज पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बन गई। पुलिस स्कूल तक पहुंची, फिर वहां से परिवार तक और आखिरकार रीना पटेल तक। अब पुलिस को शक हो चुका था। फोन रिकॉर्ड निकाले गए, लोकेशन ट्रेस हुई और धीरे धीरे पूरा राज खुलने लगा। रीना, अरुण और उनका साथी, तीनों की कहानी अब पुलिस के सामने थी। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और आखिरकार तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था कि एक मर्डर हुआ। डरावनी बात ये थी कि प्यार, जिसे लोग जिंदगी कहते हैं, वही प्यार यहां मौत बन चुका था। सोशल मीडिया, पैसा, धोखा, जलन और गुस्सा, इन सब ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली। आज भी रायसेन का नागिन मोड़ ब्रिज लोगों को उस रात की याद दिलाता है जहां 40 फीट गहरी खाई में पड़ी लाश। बड़ी ई एक लाश ने एक पूरे प्रेम त्रिकोण का राज खोल दिया था और आखिर में पीछे छोड़ गई सिर्फ एक सवाल, क्या प्यार सच में अंधा होता है या इंसान प्यार के नाम पर खुद हैवान बन जाता है?